चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट कर रहे हैं हम। एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। तो ये फॉर्मूला आपके पास आपको ऑलरेडी पता है, कौन सा फॉर्मूला बोलो? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वेयर, बोलो साथ साथ में, सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे और इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो p प्लस 3q आंसर की फॉर्म में लिख दो, प्लस 7r का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वेयर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और क्यू का स्क्वायर क्या आएगा क्यू स्क्वेयर, 7 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 49, और आर का स्क्वायर क्या आएगा आर स्क्वेयर। 2 3 जा 6 पी क्यू, आगे बोल 6 7 जा 42 क्यू आर, और आगे बोल 14 आर, दैट्स इट। और यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी होल ऑफ स्क्वेयर, यानी क्या समझ आया, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दैट्स इट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। समझ आ गया, क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट, फिर बताओ, चले नेक्स्ट। चलो चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये माइनस में है ना, और इसको आ जाओ सर, आ जाओ। चलिए जी, अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करवा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी है। अब इसको देखो ध्यान से, जो माइनस उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट्स इट। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो 3x प्लस बाहर और माइनस को ब्रैकेट के अंदर, बस यही करना होता है। माइनस को कहाँ रख लेते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर। आया समझ के नहीं इनके? जैसे भी याद है माइनस माइनस वाला करते थे, x2 माइनस x1, याद करो। और मैंने बोला था अगर दो माइनस इकट्ठे आ जाए तो एक को अंदर ले जाओ, और अगर बाहर प्लस रखना है तो माइनस को क्या करते थे हम, अंदर ले जाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा फिर से, ये बन जाएगा ना फिर से। हाँ पूछो। सर आगे तो ऐसा तो नहीं ना कि आगे होगा माइनस, नहीं जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे प्लस हमें चाहिए था तो हम माइनस अंदर ले गए। ऐसे नहीं कर सकते कि अगर यहाँ पे माइनस चाहिए तो हम इसको अंदर कर सकते, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बाहर निकाल सकते हो, माइनस बाहर नहीं निकाल सकते। बस ये कि उसके पीछे होना चाहिए। हाँ उसके पीछे, ये प्लस अंदर और ये माइनस को क्या कर दिया हमने, अंदर की तरफ कर दिया, प्लस बाहर निकाल के। ठीक है, अब ये ए बी सी मिल गया ना मुझे, मेरा फॉर्मूला बन गया अब, जिसे फॉर्मूला था, तो हम उस फॉर्मूले का यूज़ करके आंसर निकालेंगे। तो ये किसके इक्वल होता है बोलो भाई, साथ साथ में बोलो, ए स्क्वेयर प्लस, और बी की जगह क्या लेना है, -2 है, प्लस बी स्क्वेयर। हाँ जी, एक मिनट, चलिए देख लो भाई, इसको पढ़ते हैं भाई, बस बस बस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, भाई दिलकश है, बस देख लो अभी, प्लस 2ab, अरे गलती से डल गई यार, प्लस 2b सी, ठीक है, सी ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 16 जेड स्क्वेयर, ये क्या बनेगा बोलो, -12xy, नहीं सर, यार एक मिक्स हो गया ना, प्लस 2ab प्लस 2bc मिस हो गया भाई, bc मिस हो गया, माफ करना यहाँ पे,
प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी। अब देखो नेक्स्ट, अब ये क्या आएगा बोलो, -2 टू द 4 और 16 YZ, और ये कितना आएगा ZX प्लस 24 ZX। वेरी गुड। हाँ जी सर, देखो क्या हुआ, माइनस, देखो देखो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, स्क्वायर इज ऑलवेज, बट ये तो प्लस माइनस होगा ना, माइनस, और ये भी माइनस प्लस। हाँ जी ZX, हाँ जी सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, एक मिनट दिलकश क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ, डजेंट मैटर, बड़े आराम से आप इन टर्म्स को भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस ये है कि ABC सामने रखो, बस वो जरूरी होता है। यहाँ पे लिखो यूजिंग A प्लस बी प्लस सी। भाई बहुत टफ हो गई है, बहुत टफ, बहुत सही टाइम पे कर गए हो 9th, सही बात बोली तो, वो टाइम कुछ फर्स्ट ये 4th है। हाँ जी सर सब बदल गया। चलिए क्लियर है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करा है, और ये हमारा, तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। अब आंसर में लिखो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है A प्लस बी। अब देखो माइनस सी है ना, तो माइनस सी को अंदर लिख देना, और प्लस को क्या लिखना बाहर। जैसे ही माइनस दिखा, जैसे मुझे ये माइनस दिखा, तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ले गया, और बाहर क्या लगा दिया मैंने, प्लस लगा दिया। हाँ जी बिल्कुल आएगी। ए NCERT का तो कुछ नहीं छोड़ना हमने, सी, और इसमें क्या है बी माइनस क्या है, तो उसको अंदर कर दिया, और लास्ट वाले में क्या है, दोनों माइनस के, तो दोनों में ब्रैकेट डाल देना, बी में भी और सी में भी। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज A² प्लस B² प्लस C², अब क्या आएगा प्लस 2AB प्लस 2B, और C की जगह पे क्या आएगा -C। हाँ समझ में आ रहे हो ना, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रखना है, यानी क्या समझ आया। पहले मैं इसको खोल रहा हूँ, फिर मैं इसको खोलूंगा, फिर मैं इसको खोलूंगा, ठीक है, बारी बारी करके खोलने। चलो क्या, यहाँ पे खोलता हूँ एक एक करके, पहले मैं इसको खोल रहा हूँ, ठीक है। अब देख ए, क्या बोल रहे हो, जो लिखा -C ब्रैकेट में लिखा है, हाँ जी, तो ब्रैकेट में रहेगा ना, तो ब्रैकेट में रहेगा, क्यों नहीं लिखा, ब्रैकेट में ही तो है। ये देखो इसकी एक ब्रैकेट ये डली हुई है, सी को ब्रैकेट में ले आया, यहाँ पे बी को ब्रैकेट में ले आया, यहाँ बी और सी को ब्रैकेट में ले आया। तो अब मैं एक एक करके खोल रहा हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से। तो ये क्या बनेगा, A² प्लस B² प्लस C² माइनस डाल देना, प्लस 2AB, ठीक है, प्लस 2AB प्लस 2B, और C की जगह पे क्या आएगा -C, और इसके साथ क्या आएगा +2C, और साथ में क्या आएगा A² B² C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C, ठीक है। तो अब इसको खोलें, क्या बनेगा, ये बनेगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB माइनस 2BC माइनस 2C। इतना समझ आया, ये हमने खोला फर्स्ट वाला पूरा। अब सेकंड वाले को ओपन करेंगे, क्या है सेकंड वाला, A प्लस माइनस B प्लस C का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये बनेगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA अब इसको ओपन करो बड़े आराम से, क्या बनेगा देखो भाई, ये बनेगा A² प्लस B² प्लस C² माइनस 2AB माइनस 2BC प्लस 2CA, ठीक है भाई। अब हम लास्ट वाले को ओपन करेंगे, यानी कि लास्ट वाला क्या है देखो भाई,
ये है हमारे पास a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज डाल लो, अब इसको ओपन करो। ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है जी, प्लस 2bc और साथ में क्या आएगा, प्लस 2c और साथ में आएगा a। इसको पूरा ओपन करो, क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा प्लस 2bc एंड प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2c। अब तीनों को ऐड कर दो एक एक करके, जैसे यहाँ पे ऐड करा था ना, ऐसे ये चीज़ भी ऐड करा था। तो अब तीनों की वैल्यू, एक वैल्यू मेरे पास ये है, देखो ध्यान से, इसको ऐड करना है, एक इसको ऐड करना है, और एक जो लास्ट वाली वैल्यू हमने निकाली इसको ऐड करना। तीनों को ऐड करके देखना राइट हैंड साइड बना कि नहीं बना। बात समझ में आई, तीनों को लेफ्ट साइड को ओपन करा। अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बनेगा फाइनली, देखो फिर ये हमारे पास बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर पूरा लिखना है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है माइनस 2bc माइनस 2c। ये हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकेंड लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। अब मैं लिख रहा हूँ लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला क्या है हमारे पास, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c। अब जिस इसकी कटिंग होती है वो करो। देखो 2ab से 2ab कट हो गया, 2bc से 2bc भी कट गया। अब यहाँ पे 2ca है तो ये भी 2ca क्या हो गया, कट गया। अरे ये प्लस में है तो ये माइनस में है ना, कट गया। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ये हमारा क्या बन गया फाइनली, देखना ध्यान से, ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होगा बोलो, 3a स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर तो क्या बनेगा बोलो, और ये क्या बनेगा 3, और साथ में क्या बचा 2ab माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2c। ये क्या बचा माइनस 2ab, देखो ध्यान से, माइनस 2ab बचा माइनस 2bc बचा और माइनस 2c। बट क्या ये कोई आइडेंटिटी होती है, बस फिर लास्ट पे आंसर लिख देना, दिस इज नॉट इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। Hence, the given statement is not true for all values of a comma b and c. So it is not an identity. That is it.